हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदत्व क्लासेस। वेदत्व क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री। पहला चैप्टर है, क्या नाम है? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे हो गया, है ना, व्हेन कब हुआ। सपोज जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में पंजाब में, तो क्या हुआ, है ना। किसी ने पूछा जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ, ठीक ना, ये भी हिस्ट्री है। कहाँ हुआ? जालियांवाले बाग में हुआ, ठीक ना। ग्राउंड था, उसमें गैदरिंग हुई। फिर हाउ, कैसे हुआ, कैसे जनरल डायर ने गोली चलवा दी, लोग क्यों इकट्ठा हुए, कैसे। व्हेन, कब हुआ, वो ईयर, वो डेट, वो टाइम, वो कैसे हुआ। यही सारी चीज़ें हम किसी भी घटना के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एनी हैपनिंग इन द पास्ट, जो भी घटना हुई है, पास्ट में हुई है, तो उसको हम इस चीज़ से देख सकते हैं। अब रशीदा के क्वेश्चन से ही ओपनिंग करते हैं इस चैप्टर की। वो रशीदा की क्वेश्चन से, रशीदा क्या कहती है? रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन। एक छोटी सी हेडलाइन थी, 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले क्या हुआ था। सपोज इट्स 2023 नाउ, एट प्रेजेंट 2023 है सब। तो इससे पीछे जाएंगे तो क्या हो गया, 1923 में क्या हुआ था। इन 1923 व्हाट हैपेंड। अब रशीदा के मन में क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है, 200 साल पहले क्या हुआ होगा, 300 साल पहले क्या हुआ होगा। यही जो स्टडी है इस चीज़ को, इसी को तो हिस्ट्री कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, हाउ शी वंडर्ड कुड एनी वन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। कोई वंडर कर सकता है? वंडर करने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक ना। हम सोचते हैं, अच्छी बात है सोचना, सोचने से ही तो कुछ न कुछ दरवाजे खुलेंगे, है ना, कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसी सारी चीज़ों की जो क्रमबद्ध हम स्टडी करते हैं, वो उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। फिर फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। Yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long, long ago? Let us see how it can be done. ठीक ना। किसी से पूछा कल क्या हुआ था, बता लेगा। किसी से पूछा 100 साल पहले क्या हुआ था, है ना, उसने कहीं पढ़ा होगा, बता लेगा। किसी से पूछा मिलियन ऑफ ईयर से वो क्या हुआ था, है ना, कोई सीनियर क्लास में होगा, उसे पढ़ाया गया होगा कि अर्थ कैसे इवॉल्व हुई, ठीक ना। तो वो ना मिलियन ऑफ ईयर्स हो गया। हो सकता है मिलियन ऑफ ईयर्स या बिलियन ऑफ ईयर्स हो, तो मिलियन ऑफ ईयर्स हो कोई सभ्यता रही होगी पृथ्वी पे, या इस भारत देश की जगह कोई और सभ्यता रही होगी। आज जो हमारी सभ्यता है उसकी जगह कोई और सिविलाइजेशन रही होगी, ठीक ना। तो यही तो है हिस्ट्री। फिर आगे देखते हैं हम, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में, है ना। पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं, मीन्स भूतकाल। हिंदी में हम कहते हैं भूतकाल, पास्ट को, प्रेजेंट को वर्तमान कहते हैं, फ्यूचर को भविष्य कहते हैं, ठीक है ना। तो पास्ट में क्या हुआ, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, है ना, इंसान उस समय क्या खाता था, कैसे कपड़े पहनता था, कैसे घरों में रहता था, ठीक ना। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, है ना, शिकारियों का, हर्डर्स, है ना, जो इकट्ठा करते थे सारी चीज़ें। फिर फार्मर्स, किसान, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट, सबके बारे में जान सकते थे। तब साइंटिस्ट थे कि नहीं थे, हैं, हिस्टोरियन थे कि नहीं थे। फिर ये लोग अगर थे, किसान था तो किसान क्या उगाता था, हमारे देश में क्या होता था। हम आगे पढ़े या आप पढ़े होंगे कि आलू सपोज अमेरिका से आ गया, कुछ चीज़ें कहीं और से आ गई, हमारे यहाँ नहीं थी, तो वास्तविक में थी कि नहीं थी, है ना। तो उसका भी तो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। वेयर डिड पीपुल लिव, और लोग कहाँ रहते थे। अगला हेडिंग आपका है वेयर डू पीपुल लिव। अब एक मैप दिया है, उसमें कह रहा है नर्मदा रिवर को फाइंड करना, तो यानी कि नर्मदा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है, उसको मैप पे अभी देख लिया जाएगा। पीपुल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स।
है ना। नदियों के किनारे ही क्यों सभ्यता बसती थी? ताकि पानी अवेलेबल रहेगा ना, पानी के बिना जीवन संभव है, पानी के बिना खेती भी नहीं हो सकती है, इसलिए नदियों के किनारे लोग ज़्यादा रहते रहे होंगे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, है ना, स्किल्ड थे, मतलब किसी न किसी क्या करेंगे काम में वो दक्ष थे, स्किल्ड थे। दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, फूड गैदरर थे, मतलब कि कहीं किसी पेड़ से कुछ फल पा गए उसको इकट्ठा कर लिया, किसी कहीं कुछ पा गए उसको इकट्ठा कर लिया, कहीं जानवर पा गए, एक को मार लिया, एक को पकड़ के रख लिया, उसको आज खा लिया, उसको किसी और दिन मार के खा लेंगे, ठीक ना। पहले इंसान तो ऐसा ही रहा होगा। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forests and collected roots, fruits and other forest produce for their food. जो चीज़ें उस समय वो खाते रहेंगे उसको वो इकट्ठा कर लेते थे। जैसे कि सपोज़ पहली साल मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बारिश इतनी ज़्यादा होगी कि कुछ मिलेगा नहीं खाने को, तो मैं परेशान हो जाऊँगा। तो अगली साल मैं क्या करूँगा कि बारिश की आने वाली है तो पहले से कुछ इकट्ठा करके रख लूँगा उस महीनों के लिए कि इतना दिन है, मान लो 60 दिन है, 90 दिन है, इतने दिन के लिए मुझे लगभग एक दिन इतना खाता हूँ, तो क्या इकट्ठा करके रख लूँ कि ये बारिश का मौसम आराम से निकल जाए, बीत जाए। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, इसको हमने बताया है कि जानवरों का शिकार करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में कौन सी है? सुलेमान और किरथर हिल्स। नॉर्थ वेस्ट हिस्सा कौन सा हो गया? यानी कि हम जैसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, मोदी जी काफ़ी बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत, ठीक ना। आप लोग कभी न्यूज़ देखते होगे तो सुनते होगे। नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में कौन से आते हैं? वो जो मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। यानी कि वेस्ट कौन सा हो गया? वेस्ट हो गया जम्मू कश्मीर वाला, गुजरात, राजस्थान, ये सब लोग क्या है? ये सब वेस्ट में है, ठीक ना। पंजाब वेस्ट में है। और नॉर्थ में ऊपर साइड चाइना के साइड, और नॉर्थ वेस्ट में, तो यानी कि कश्मीर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ वेस्ट हो गया, हिमाचल वाला, उत्तराखंड वाला, ये नॉर्थ वेस्ट में आ गया। फिर उसके बाद वहाँ पे कह रहा है कि सुलेमान और किरथर, ये मैप से फाउंड करने के लिए कह रहा है। अभी आगे नहीं मैप आएगा तो उसमें हम देख लेंगे। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हियर। अच्छा, मैप पे उन्होंने लोकेट किया होगा। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। अब 8,000 साल पहले यानी कि गांव बस गया है, गांव में लोग रहने लगे हैं, पशुपालन भी करने लगे हैं, कृषि भी करने लगे हैं। और उस समय जो पशुपालन कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें पूछ देता है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या करते हैं? हाईलाइट कर लेते हैं। पीपल बिगैन रीडिंग। अब कौन सा शीप है, गोट है, भेड़, बकरी। कैटल में क्या आ जाता है? जो भी मिल्चिंग एनिमल्स होते हैं जिससे हम कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। फिर लिव्ड इन विलेजेस, और कब है? 8,000 ईयर्स अगो, है ना, 8,000 साल पहले। अच्छा, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। गारो हिल्स कहाँ है? गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 ट्राइब्स हैं और इन्हीं नाम से 3 हिल्स हैं। एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, उसका नाम है मेघालय, वहीं पे ये तीनों हिल्स पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे आज पूछ दिया गारो हिल कहाँ है, तो अब कोई पूछ देगा आपसे, हम तीनों बता देते हैं आपको, गारो, खासी, जैंतिया, तीनों हिल्स वहीं मेघालय में हैं। और इन्हीं तीनों हिल्स के नाम से वहाँ पे ट्राइब्स भी हैं, मतलब लोग, जनजाति लोग, एसटी लोग, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब में जो आते हैं, तो वो गारो, खासी, जैंतिया के नाम से वहाँ से ट्राइब भी है मेघालय में। These were some of other areas where, these are some of other areas where, अभी मैप पे हम वापस आ जाएंगे, एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये सारी एरियाज हैं जहाँ खेती डेवलप हो रही है, बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। आज गेहूँ उगा रहे होते, कल चावल उगाएंगे, परसों दाल उगाएंगे। जिस चीज़ के बारे में जानेंगे उसको धीरे धीरे करेंगे। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। सबसे पहले चावल कहाँ उगाए गए? यानी कि विंध्य जो पहाड़ियाँ हैं, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, विंध्य की पहाड़ियाँ के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, नॉर्थ वाला क्षेत्र है, उत्तर, है ना, उसमें। फिर अब हम देखते हैं मैप में क्या क्या दिया रखा है। अब देखो, ये विंध्यास दिया हुआ है ना, इसको हाईलाइट करते हैं। अब हम आपको
डिटेल में इसको समझाते हैं। देखिए विंध्यास दिया हुआ है, ये विंध्यास के ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ पे चावल उगाए गए होंगे, ठीक। गारो हिल्स दे दिया यहाँ पे ना, और हमने बताया ये मेघालय का हिस्सा है, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया तीनों हिल्स हैं। फिर उन्होंने नाम लिया नर्मदा का। नर्मदा देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकल के ये जाती है, ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। नर्मदा के नीचे तापी रिवर है। बात इसने की कि नॉर्थ वेस्ट एरिया की, ठीक है ना, ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है ना। इसमें ये इंडस रिवर सिस्टम आ गया, ये गंगा रिवर सिस्टम आ गया, ठीक है ना। नॉर्थ में है, ये नॉर्थ वेस्ट में है। चलो फिर उसके बाद इन्होंने क्या बात की थी, और कुछ देखने की ज़रूरत है, पर हाँ मैप को चलो जो जो दिया है वो चीज़ में हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ये इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर्स की ये ट्रिब्यूटरी हैं, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज, इसको पंचदोआब भी कहते हैं, ठीक। फिर ये ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये चाइना से आ रही है, ये यहाँ पे ड्रॉ नहीं है पर ये चाइना से आ रही है। फिर गंगा गंगोत्री से, यमुना नोत्री ग्लेशियर से, और कुछ रिवर्स नेपाल से आ रही हैं, नेपाल हिमालय से। इधर से नीचे से क्या आ रही है, चंबल आ रही है, सोन आ रही है। तो फिर जब बड़े होंगे आप तो ये चैनल्स और बढ़ जाएंगे, और सारी रिवर्स पढ़ने को मिलेंगी। तो अभी इन्होंने कम ही दे रखा है, और ये सीधे आके ड्रेन बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है गंगा रिवर। फिर अब क्या क्या दिया हुआ है, विंध्यास देख लिया हमने, महानदी रिवर ये उड़ीसा में है। फिर गोदावरी है, फिर उसके बाद कृष्णा, तुंगभद्रा रिवर, फिर पेन्नार रिवर, कावेरी रिवर। और इस साइड के पार्ट को हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट्स, इधर को वेस्टर्न घाट्स। ये पश्चिमी हिस्सा है, ये क्या है तो हाईलाइट हम कर देते हैं तो चीज़ें समझ में आएंगी। ये पश्चिमी हिस्सा है, ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है ना। ये हमारा ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है ना। इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। अब हम बढ़ते हैं आगे। फिर ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, देख लिया हमने, ये करने को कह रहा था हमने पहले ही कर लिया। वो 5 रिवर, वो इंडस रिवर, ठीक ना, वो कैलाश से आ रही है। फिर ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप, इसको नोट बना लीजिएगा कि ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। छोटी नदी जो बड़ी नदी में जाके मिल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। और एक नदी जो बड़ी नदी से निकल जाती है, निकल के कहीं और जा रही है, उसी का सब ब्रांच हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है। क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी, वो बट रही है। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. से कह रहा है कि 4700 साल पहले कुछ ऐसी ही सुंदर शहर इन नदियों के किनारे बसे थे, है ना। फिर later about 2500 years ago, cities developed on the banks of the गंगा, कि कब डेवलप हो रही है गंगा के किनारे, 2500 साल पहले, ठीक ना। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, और समुद्र के किनारे। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन, ठीक है ना। मैप था, नीचे से जा रही थी सोना, मतलब कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। मान लो गंगा ऐसे जा रही है तो इधर ऊपर साइड नेपाल साइड लेफ्ट हो गया, नीचे साइड इंडिया साइड हमारा राइट हो गया। तो कोई पूछे राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, तो इस चीज़ को, जैसे रिवर जिधर साइड फ्लो रही है उस साइड सपोज मैं खड़ा हो गया हूँ, उसके हिसाब से मैं हैंड अपना देख लूँगा किधर मेरा लेफ्ट जा रहा है, किधर मेरा राइट जा रहा है। ये चीज़ें आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ने को आपको मिलेंगी। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। अब कह रहा है कि सोन और गंगा को लोकेट कर लो, इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा तो कोई भी कर लेगा कि नहीं, मैप में से देख के बताना है। फिर इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग द रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। एंशियंट टाइम मतलब प्राचीन काल में, है ना। एंशियंट मीन्स प्राचीन, बहुत टाइम पहले। तो प्राचीन काल में जो गंगा के ऊपर का एरिया था उसको हम मगध के नाम से जानते थे, ठीक है ना। आज बिहार, ठीक है ना, आज बिहार है वो एरिया। फिर लोकेट, ये चीज़ हो गया मगध। फिर नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, देखो सही बताया मैंने, बिहार में ही लगा हुआ। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, उसके जो शासक थे बहुत ताकतवर थे।
एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, बहुत बड़ा राज्य उन्होंने साम्राज्य बनाया हुआ था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर, अच्छा ये चीज़ को आप देख लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, ये क्या हाँ है, मगध। मगध गंगा के ऊपरी, क्वेश्चन पूछ दिया अगर आपसे, इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग, है ना, द टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज, ठीक ना, साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। अब वो किस स्टेट में आज है, बिहार में, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल, सेटअप एक लार्ज किंगडम, किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। जैसे मगध बना था राज, अच्छा राज, उसी तरह देश में और जगह भी राज्य बने होंगे। थ्रू आउट पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, है ना, एक मतलब स्टेट से दूसरे स्टेट लोग ट्रैवल करते थे, भाई व्यापार है, कोई काम है तो जाएगा ये लोग। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डिजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। मतलब उस समय डेंजरस तो था, पहाड़ को पार करना, समुंदर पार करना, नदियाँ पार करना, पर ये नहीं था कि इम्पॉसिबल था, किया जा सकता था। तो किया जा सकता था तभी तो लोगों ने किया, प्रयास करते करते ऐसा किया कि आज हम प्लेन से कहीं भी जा सकते हैं, है ना, शिप से कहीं जा सकते हैं, समुद्री जहाज से, ठीक ना, नदियों वाली जहाज से भी कहीं जा सकते हैं। जैसे गंगा रिवर क्रूज चला ना, वाराणसी से लेके बंगाल तक, फिर असम तक, बंगाल होते हुए, फिर उसके बाद थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सम कंट्री, ये तो चीज़ कर लिया। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। अब आज जैसे लोग काम की खोज में, कोई दिल्ली, कोई बम्बई, सबसे पहले दिल्ली बम्बई नाम आता है, कोई बेंगलोर, कभी चेन्नई, बड़े बड़े शहरों में लोग जाते हैं काम खोजने, काम करने, ताकि आजीविका उनकी चलती रहे, भाई भरण पोषण होता रहे, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, तो इसी को आजीविका कहते हैं। फिर अब जाते हैं, एज ऑल्सो टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स सम। अब उस समय क्या होता था कि ड्रॉट, सूखा पड़ गया उनके क्षेत्र में तो दूसरे क्षेत्र चले गए, बाढ़ आ गई तो इस क्षेत्र से उधर, जैसे बिहार के जो ऊपरी हिस्से में उसमें हमेशा बाढ़ आ जाती है, तो क्या होता है 6 महीने बिहार उधर का हिस्सा डूबा रहता है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं उस समय माइग्रेट करके शहरों में आ जाएंगे, फिर जब पानी उतरता है तो फिर जाते हैं, फिर अपने क्षेत्र में खेती वेती करते हैं, फिर जब सीजन फिर बारिश का आ गया फिर आ गए इधर कमाने, दिल्ली आ गए, मुंबई आ गए। सो मैंने ये तो समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज कनकरिंग अदर लैंड्स। अच्छा अब ये चीज़ें अलग आ गई कि अब जैसे साम्राज्य विस्तार की बात हो रही है, भाई आर्मी बनाऊंगा तो सिंपल सी बात है कि लड़ूंगा, छीनूंगा या फिर अपने आप को बचाऊंगा, आर्मी का तो दो ही उद्देश्य है। conquering other lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. अब मर्चेंट का काम क्या है, वो व्यापार काम है, तो कोई हीरा बेच रहा है तो हीरा लेके जाएगा, सोना बेच रहा है सोना लेके जाएगा, तो उसे डर तो रहेगा, वो सोचेगा कि झुंड में चलेंगे तो आक्रमण कम होगा। फिर एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाई ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। अब कुछ लोग एडवेंचर में मौज करने के लिए घूमते हैं, जैसे आजकल लोग कहीं भी घूमने के लिए निकल जाते हैं, चलो इस देश को घुमाते हैं, चलो अपने ही स्टेट में काशी घुमाते हैं, है ना, वृंदावन घुमाते हैं, मथुरा घुमाते हैं, है ना, जहाँ मन करता है वहाँ घुमाते हैं। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। और उस समय लोग नई जगह की खोज के चक्कर में घूमते थे कि चलो कुछ नया खोजा जाएगा, कुछ नया जगह मिलेगा देखने को, समझने को। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। ये सब हिस्ट्री क्रिएट हो रही है कि नहीं, तो ये सब हिस्ट्री ही क्रिएट हो रही है। अब आता है वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। अब आजकल लोग क्यों घूमते हैं, आजकल लोग घूमते हैं इंजॉय करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, है ना, घर में बैठे बैठे बोर हो गए, बहुत दिन से कहीं घूमा नहीं, तो चलो आज, है ना, कहीं घूम ही आते हैं, तो उससे इकोनॉमी भी बढ़ती है, टूरिज्म इकोनॉमी बढ़ती है, यानी कि सर्विस सेक्टर हमारा बढ़ता है। लुक एट मैप वन वंस मोर, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द
नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, है ना, मुश्किल था उसमें। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज, जो चाहते थे करते थे। उस समय भी पहाड़ों में भी रास्ता था, पासेस थे, उतना ऊंचाई का थोड़ा मेहनत लगती थी पर करते थे। पीपुल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड। भाई उन पहाड़ों को भी पार करके लोग आए उन पासेस से, आके यहीं सेटल हो गए। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपुल एनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशन, है ना, हमारा कल्चर कुछ और था, वो भी कुछ कल्चर लेके आए। कई लोग आए तो वो लोग अपना अलग अलग कल्चर आ गया, ठीक है ना, तो इसलिए हमारा देश कई कल्चर वाला हो गया, है ना, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे, है ना, सभ्यताएं यहाँ रहती हैं। अनेकता में एकता इसीलिए कहा जाता है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर पीपुल हैव शेयर्ड न्यू ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years, है ना। कोई आएगा तो कुछ ना शेयर करेगा। आपका कोई दोस्त आया किसी और स्टेट से, ठीक ना, तो सपोज साउथ से कोई फ्रेंड है तो कहेगा कि मैं तेरे को डोसा बनाना सिखाती है, तो वो डोसा तुम्हें सिखाएगी बनाना। फिर तुम तो वो कहेगी कि मुझे तुम पराठा बनाना सिखा दो, है ना, पंजाबी डिश दाल मखनी बनाना सिखा दो। ये नॉर्थ इंडिया के डिशेस हो गए हैं। और उधर की इडली डोसा सांभर, और भी बहुत कुछ होता होगा जो हम नहीं जानते होंगे, उत्पम, है ना। गुजरात से कोई दोस्त आया तो कहेगा ढोकला, है ना, क्या बोलते हैं, जलेपला, लड़ाई वाली चीज़ें हैं, सब खींच के मार दिया जाएगा। फिर नेम्स ऑफ द लैंड, अब देखते हैं इसमें क्या है। नेम्स ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। यानी कि इस लैंड का क्या नाम है, इंडिया और भारत का। मेरी लैंड का क्या नाम है, इंडिया कहिए, भारत कहिए, हिंदुस्तान कहिए। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, है ना। इंडिया आया किससे, इंडस से, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अब ईरान और ग्रीस को फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ईरान पड़ता है मैप में, यहाँ पे देखिएगा। और फिर तो ग्रीस को देख लीजिएगा और वेस्ट में जाइएगा। फिर द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India. और जो लैंड था उस रिवर के पूरब में उसको इंडिया कहते हैं। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो भारत नाम है वो किसके लिए यूज हुआ था, वो ग्रुप ऑफ पीपल दैट लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहते थे, एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में इनका मेंशन मिलता है। किसका मेंशन है, भारत का। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक ना। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत dated to about 3500 years. Later it was used for our country. Finding out about the past. अब past के बारे में खोजना। There are several ways of finding out about the past. बहुत सारे तरीके हैं कि past के बारे में जाना जा सके। One is to search for and read books that were written long ago. पहला काम क्या है? Several ways of finding out about the past is, one is to search for and read books. किताबें पढ़िए जो पास्ट के बारे में लिखी गई हैं। दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स, उन्हें मनुस्क्रिप्ट्स कहते हैं, बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। लैटिन वर्ड है मनुस्मृति में मनु, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। व्हाट डज मनु मीन इन लैटिन, मीनिंग दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, है ना, पाम के पत्तों पे लिखे जाते थे, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज द बर्च। एक मतलब की छाल थी पेड़ की, उस पर लिखा जाता था। फिर विच ग्रोज इन द हिमालयाज ओवर द ईयर्स। मीनी मनुस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। बहुत सारी मनुस्मृतियाँ
कीड़ों द्वारा खा के ख़त्म कर दी गई। सम वर डिस्ट्रॉयड बट मेनी, बस बहुत सारी बची रह गई होंगी। अब ये लिखा है नोट में अलग से, ए पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 years ago, द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स, टू सी अ बर्च ऑफ बार्क मैन्युस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 37 पे ऐसा एग्जाम्पल दिया होगा, ये एग्जाम्पल दिया है इसने, ये फिगर जो है आपके यहाँ। फिर अगले उस पे चलते हैं पार्ट पे। बट ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व करके इन किताबों को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जाता था। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, हर तरह के सब्जेक्ट्स के साथ डील करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये भी चीज़ नोट करना है आपको कि मैन्युस्क्रिप्ट किसके बारे में डील करती थी, रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में डील करें, प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि मैन्युस्क्रिप्ट किस चीज़ के बारे में डील करती थी, तो दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। इनफ, इतना आंसर बहुत है। बिसाइड्स देयर वर इपिक्स, पोएम्स, प्लेज, इसके अलावा भी थे, इपिक्स थे, पोएम्स थी, प्लेज थे, ड्रामा होते थे। मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, वो जो संस्कृत में लिखा जाता है, जो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। अदर वर्ड्स इन प्राकृत लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, सब लोग, संस्कृत क्लिष्ट रहती थी, टफ रहती थी, सब लोग यूज़ नहीं कर पाते थे, उसमें ऋषि ब्राह्मण ही लोग यूज़ करते थे। पर आज वो फिर वह जो आम लोगों की उस समय बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत थी। एंड तमिल, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ सकते हैं, मतलब शिलालेख, पत्थर पे कुछ खुदवा दिया गया, लिखवा दिया गया, ठीक ना, या कॉपर प्लेट पे कुछ खुदवा के लिखवा दिया गया, ये राजा का आदेश है कि कल से इंटरनेट बंद रहेगा, ठीक। फिर दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और metal. Sometimes king got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscriptions. There are other kinds of inscriptions कैसे हैं? Where men and women recorded what they did, including kings and queens. किंग, राजा रानी अपना जो काम करते थे, चलो हमने ये तालाब बनवाया, उसको खुदवा दिया गया, ये तालाब राजा महेंद्र वर्मन तृतीय के द्वारा बनाया गया है। ये सपोज ये जो महल है रानी की याद में, रानी महादेवी वर्मा के याद में बनाया गया, ऐसे ही वो अपना जो काम करवाते थे लिखवा देते। और फिर कहीं से जीत के आए तो उसकी याद में कुछ बनवा दिया, उसकी याद में कोई शिलालेख लिखवा दिया, बड़ा सा पत्थर चुन लिया, उस पर खुदवा दिया कि राणा प्रताप, ठीक ना, हल्दी आदि घाटी के युद्ध में हारे नहीं थे मुगलों, है ना, को उनकी नानी याद दिला दिया है ना। तो इस टाइप का लिखवाते थे राजा लोग। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज। अब हार्ड सरफेस पे लिखना है तो क्या डिफ़िकल्टी आएगी भाई, लिख तो नहीं सकते हैं, उस पर क्या होगा, कोई लोहे का ऐसा औजार होगा जिससे हम खुदाई, हल्का हल्का खुदाई करके उसको, है ना, लिखना है, कलम या कमाल, तो उसी तरह खुदाई करके हम उसको बना देते थे। वो पूरा अक्षर से, वो जो उनको आर्टिजन कहा जाता था, वो ये काम करते थे। देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन के अलावा भी और कोई चीज़ें होंगी जिसके बारे में इतिहास से जाना जा सकता है। तो वो क्या थी, दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजी। और वो जो इन सारी ऑब्जेक्ट्स को की पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हें आज हम क्या कहते हैं, भूगर्भवेत्ता या फिर आर्कियोलॉजिस्ट। फिर क्या है, they study the remains of buildings made of stone and bricks, paintings and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins, ठीक है ना। अब जैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, है ना, ये सारी जो सभ्यताएं थी, उनकी खुदाई हुई तब ना पता चला कि हाँ ये मृदभांड है, ये नर्तकी की मूर्ति है। हिस्ट्री में पहले पढ़ा होगा शायद, या आगे पढ़ो, कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ा होगा एंशिएंट चीज़ें के, ठीक है ना।
तो ये चीज़ एंशियंट टाइम की है, ये घर ऐसे बनते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है ना। सभ्यता नगरीय थी, कैसी थी, क्या खाते थे, वो सारी सब खुदाई के वक्त जो साक्ष्य मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। अभी भी एक्सकेवेशंस चलता रहता है ताकि हम और अपना इतिहास और पुराना इतिहास जान सकें। फाइन टूल्स, वेपन्स, वही चीज़ हो गया। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल ऑफ सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइविंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो चीज़ें बहुत लंबे समय तक टिक सकती हैं। सपोज कोई चूड़ी, लोहे की चूड़ी है या किसी मेटल की चूड़ी नीचे दबी हुई है, उस समय की बनी हुई, उसे खोदा जाएगा तो मिले। कोई तलवार दबी हुई है, कोई हथियार और दबा हुआ, कोई औजार और है जो दबा हुआ है, वो तो वैसे कि वैसा मिलेगा, थोड़ा बहुत डिटोरिएट कर गया होगा, थोड़ा बहुत या ज़्यादा ही डिटोरिएट, पर तो शेप से तो पता चल जाएगा ये तलवार थी और उस समय की तलवार थी। फिर आ गया, ये देखिए ये फिगर दिया हुआ है ऐसे कुछ ना कुछ। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपुल एट इन द पास्ट, है ना। ये सारी चीज़ें खोजेंगे तो पता चल जाएगा कि लोग पहले क्या खाते रहे होंगे, किस जानवर को पालते रहे होंगे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन ए चार्ड फॉर्म। अगर कुछ चीज़ जल गया है किसी वजह से तो वो जले हुए शेप में पड़ा रहेगा, है ना। फिर डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, क्या कपड़े फ्रिक्वेंटली पाए जाते थे आर्कियोलॉजिस्ट, देखते हैं आगे। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मनुस्मृति से जो चीज़ें मिलती थी, इंस्क्रिप्शन से, आर्कियोलॉजी से। वंस सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। जब सोर्स मिल जाते हैं तो एडवेंचर हो जाता है, यानी कि चीज़ें मालूम हो रही है। जब चीज़ें मालूम नहीं हो रही हैं तो दिमाग थकेगा, बोर होगा कि यार नहीं मिल रहा है, क्या पढ़ाई किया जाए, क्या खोजा जाए। पर जब चीज़ें जानने को मिल रही हैं तो और जानने का मन करेगा। इसीलिए तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक चैप्टर पढ़ते हैं फिर दूसरा पढ़ने का मन करता है, उसके लिंक से अगले क्लास का पढ़ने का मन करेगा। अच्छा उस समय ये हुआ था, अच्छा उसके बारे में और डिटेल दे दिया है, और पढ़ लेते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स आर लाइक डिटेक्टिव्स who use all these sources like clues to find out about our past, है ना। अच्छा ये चीज़ हुआ था, राजा की रानी थी, उनके इसके बारे में ये लिखा हुआ है, तो हो सकता है रानी ने कुछ और भी छोड़ा, ये चीज़ बनवाया था तो रानी ने कुछ और भी बनवाया, है ना। तो ये शायद ऐसा, मतलब कि अगर लिंक करेंगे तभी तो खोजेंगे आगे। फिर वन पास्ट और मेनी, एक पास्ट है कि कई पास्ट हैं, ये चीज़। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट, हमारा अतीत, ठीक है। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। मेरे लिए पास्ट दूसरा है क्योंकि कल मैं पिटाई खा गया था, ठीक ना। और माही के लिए पास्ट दूसरा है, इसके पापा लड्डू लेके आए थे, ठीक ना। और कशिश के लिए उसका पार्ट दूसरा है, ठीक ना, उसके पापा क्या ले आए थे, कोक भी ले आए थे, पिज़्ज़ा भी ले आए थे, और हमारे पापा हमको पीट दिए कल। तो अब हो गया ना पास्ट डिफरेंट। चलो अब और पास्ट देख लेते हैं। सपोज़ किसी टाइम में इसी मोहल्ले में लड़ाई हुई रही, है ना, इसके मोहल्ले में उस समय लड़ाई नहीं होती थी, वो भी पास्ट है। फिर सपोज़ कि कभी दीक्षा टॉपर रही होगी, है ना, आज उसकी जो फ्रेंड है वो टॉपर हो गई है ना। तो पास्ट है कि नहीं, रिप्लिकेट हो रहा है सारी चीज़ें। चलो फिर पढ़ते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट, वी हैव यूज द वर्ड पास्ट, है ना, इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। भाई ईरान वालों के लिए उनका पास्ट दूसरा है, इंडिया वालों के लिए उनका पास्ट दूसरा है, पर सबके लिए पास्ट एक ही है। प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। जब हम एक स्पेसिफिक रीजन पे देखते हैं तो सिंगुलर हो गया, हम जब बड़े पैमाने पे उसको देख रहे हैं तो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फॉर दोज किंग्स फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। अब उसी समय देखो, राजा रानी का इतिहास दूसरा रहा होगा, जनता का इतिहास दूसरा होगा, है ना। जनता रोटी खाती रही होगी तो वो क्या खाते रहेंगे, वो भी तो रोटी ही खाते रहेंगे। पर हाँ, हो सकता है उनके यहाँ हिरन का मीट बनता रहा होगा और इसके यहाँ मुर्गा बकरी मिल जाता रहा होगा,
ठीक है ना। अगर नॉन वेजिटेरियन रही होगी सोसाइटी उस समय, तो वेजिटेरियन रही होगी तो सब तो वही खाएंगे, पर राजा के यहाँ कुछ और डिलीशियस बनता होगा जैसा उनके पास रिसोर्स रहा होगा। फिर Queens, the lives of merchants were different from those of the craftsperson and so on. Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts. अलग अलग पार्ट में अलग अलग कस्टम। गुजरात वाले कुछ पहनेंगे, पंजाब वाले कुछ, साउथ वाले कुछ, है ना, और यूरोप वाले कुछ, एशिया वाले कुछ पहनेंगे, है ना। अलग अलग ज्योग्राफी से ही, कल्चर से डिटरमिन हो जाता है कौन किस वेशभूषा रखता है। ऑफ द कंट्री, जहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा उसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा, फिर उसको फिर से दोबारा हम शॉर्ट वीडियो बना के उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आज भी अंडमान में क्या करते हैं लोग, आइलैंड है ना, चारों तरफ समुंदर से घिरा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का कोई साधन तो है नहीं, तो वो फिशिंग है, ये चीज़ बताया ना, क्या बताया इन्होंने, फिशिंग है, हंटिंग है, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वहाँ के ट्राइब्स करते होंगे ऐसा अपने जीविकोपार्जन करने के लिए, लाइवलीहुड चलाने के लिए। बाई कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। और जो सिटीज़ में रहते हैं वो गांव पे डिपेंड कर रहे हैं, वहाँ से गेहूँ आएगा, यहाँ मिल में पीसेगा, पैकेट में पैक होगा, और ये आ गया शक्ति भोग का आटा आपके घर में, ठीक ना। आशीर्वाद का आटा घर में आ गया, तो कहाँ से आ रहा है, वो कहीं और से आ रहा है, सिटीज़ के लिए सप्लाई हो रहा है, तब जाके हमारे घर में खाना बन रहा है। डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। ये डिफरेंसेस पास्ट में भी रहा होगा, पास्ट में भी हो सकता है कि जब सभ्यता बनी होगी तो राजा के यहाँ कहाँ से आएगा, सप्लाई तो जाएगा ही पूरे उस देश से, कि हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा चीज़ हुआ चलो आज राजा को गिफ्ट कर देते हैं ना। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing, fog gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. ठीक ना, जो आम लोगों के जीवन था उसमें बहुत कुछ तो रहता नहीं था रिकॉर्ड, पर हाँ उसको ये जानने की इच्छा होती है आर्कियोलॉजिस्ट की, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, आम जीवन जनजीवन उनका कैसा था। राजाओं के बारे में सबसे ज़्यादा अगर जानना हो, अच्छा ये इनसे पहले कौन राजा था, ये इसको सक्सीड किए तो कैसे आए, इसको मार के आए, है ना, कि ये उन्हीं के सन थे, उनको फिर मिल गया, बिना लड़ाई के ही मिल गया राज्य करने को। दूसरी चीज़, फिर वो राजा कितनी लड़ाइयाँ लड़ा, किसमें हारा, किसमें जीता, किसमें किससे कौन सी ट्रीटी की, संधि की, ये सारी चीज़ें अब इतिहास में हो गई, है ना। व्हाट डू डेट्स मीन, अब तारीख की क्या अहमियत है भाई, तारीख की अहमियत तो है 15 अगस्त 1947 हम आज़ाद हो गए, है ना। गांधी जी आए वो डेट, सत्याग्रह किया वो डेट, भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए वो डेट, जिस दिन भगत सिंह बम मार दिए वो डेट, ठीक ना। सब तो इतिहास है, सारे दिन याद करने हैं, है ना। रानी लक्ष्मीबाई वो डेट, ठीक ना। दुर्गावती कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, कौन थी, है ना, कहाँ लड़ाई किया, किससे किया, समाज के लिए क्या किया, है ना। कितने क्वेश्चन हो गए, एक पर्सनालिटी उठाओ हिस्ट्री में, सब पे क्वेश्चन मन में ऑटोमेटिक आ जाए। चंद्रगुप्त मौर्य, अच्छा कौन थे, मौर्य डायनेस्टिक रूलर, कैसे रूलर बने, घनानंद को हटाया, नंद डायनेस्टी को कैसे हटाया, चाणक्य की मदद से, तो ये सारी क्वेश्चंस रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, और सारी इवेंट्स होगा डेट के हिसाब से, ठीक है ना। आज 2023 में सपोज आप लोग क्लास 6 में हैं, फिर 5 साल पहले किस क्लास में रहे होंगे, 5 साल बाद किस क्लास में होंगे, तो ये सारी डेट्स हुई ना। ये फ्यूचर में जब आप आगे कहीं अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे, उसमें पूछेगा ना किस साल 10th की हो, किस साल 12th किया, ठीक। तो फिर आगे देखते हैं, लिखा इन्होंने फिर, दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब हिस्टोरियन ने जीसस क्राइस्ट के 2000 जो में जब वो पैदा हुए थे उस डेट को लेके रेफरेंस लेके उसके आगे पीछे करते रहेंगे। असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ
क्राइस्ट, यानी कि अगर 2000 साल बोल रहा है कि यानी कि जो जीसस का बर्थ का डेट है उसके 2000 साल बाद। फिर ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और जो उनके बर्थ के, क्राइस्ट के बर्थ के पहले के सारे डेट हैं, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के पहले जो पैदा हुए वहाँ पे हम बीसी लगाते हैं, बिफोर क्राइस्ट। इन दिस बुक वी विल रिफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज स्टार्टिंग पॉइंट। हम अभी इस हिस्ट्री की बुक में जो भी हम पढ़ेंगे वो 2000 का एक डेट मान से हम 2023 है, तो 2023 को नहीं 2000 को यूज़ कर रहे हैं, और उसके पीछे की सारी चीज़ें हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, ये कहने का मतलब है इनका। फिर कह रहा है लेटर्स विद डेट्स बिफोर क्राइस्ट, एडी को एनो डोमिनी कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे 2012 के बारे में जाना तो एडी लगा लेंगे, है एनो डोमिनी। और फिर वह जीसस वो जब जीरो के बाद पीछे जाएंगे तो बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा। 2000 साल पीछे गए तो जीसस का बर्थ मिला, फिर उसके पीछे गए तो अब हम बिफोर क्राइस्ट यूज़ करने लगेंगे। फिर कहीं कहीं हम सी भी यूज़ करते हैं तो कॉमन एरा होता है, ठीक ना। BC यूज़ किए तो बिफोर कॉमन एरा होगा। ये चीज़ें दी हुई हैं। फिर अब क्या दिया होगा, एलसीआर वी हैव सीन द इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सर्फेसेस, ठीक ना। मान लो राजकीय चिन्ह है ना, कोई राज्य है उसका राजकीय चिन्ह है, तो राजकीय चिन्ह सपोज गरुड़ है, ठीक ना। अशोक स्तंभ है हमारे देश का ना, सपोज राजकीय चिन्ह जो सिक्कों में नहीं लगा रहता है, अशोक स्तंभ 3 लाइन वाला। तो अब कोई चीज़ इशू हो रहा है, वो इंस्क्रिप्शन लग रहा है। अब हम जब आर्कियोलॉजी देख रहा है, जब रिसर्च कर रहे हैं, हम देखें कि कई जगह ये गरुड़ वाला इंस्क्रिप्शन है ना, तो लग रहा है अशोक के समय में ये वाला इंस्क्रिप्शन ज़्यादा यूज़ होता रहा होगा, यानी उनका राजकीय चिन्ह रहा होगा। इन्फ्रेंस लगाया ना, तो उससे ये सारी चीज़ें मालूम हुई, पता चली। Many of these were inscribed several hundred years ago, बहुत कई सौ साल पहले ये सब सारी चीज़ें inscribed हुई। All inscriptions contain both scripts and language, scripts भी हैं और भाषा भी हैं, यानी कि उसको छापा गया है, किसी न किसी मेथड से बनाया गया है। जैसे फिगर में रिप्रेजेंट कर रहा होगा, देखो ये लाइन लग रहा है, ये कुछ काटने वाला लग रहा है, ये कुछ छड़ी टाइप या हुक टाइप लग रहा है, स्क्वायर है, ये हाफ सर्किल है, ठीक है ना, ये कुछ वो घुमा के फेंकने वाला होता है ना, उस टाइप वाला लग रहा है। लैंग्वेजेस विच वर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज ओवर टाइम, यानी भाषा भी तो बदली है। पहले प्राकृत भाषा होगी, आज प्राकृत भाषा हम लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, हम हिंदी जानते हैं, ठीक। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड? दिस कैन बी डन थ्रू प्रोसेस नोन एज डिसिफरमेंट, है ना। चीज़ जब हम डिसिफरमेंट करें किसी चीज़ का, मतलब कि स्पेल्ट करेंगे उसको बढ़िया से, तो सारी चीज़ें समझने में आएंगी हमको। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज, कौन सी मोहन कह रहा है? डिसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट, अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका। इजिप्ट कहाँ है? अफ्रीका के नॉर्थ में, ठीक ना, उत्तरी अफ्रीका में। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, हमारे यहाँ 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उसमें से एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं उसका नाम एशिया है। वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स, जहाँ राजा रानी रूल करते थे 5000 साल पहले। रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट पे कौन सा टाउन है? उसका नाम है रोसेटा, ठीक। And here an inscribed stone was found which contained inscriptions in 3 different languages. वहाँ पे 3 different languages में inscriptions है, यानी कि वहाँ पे लोग हो सकता है उस समय जानते होंगे, तभी तो ऐसा inscription है, या कुछ लोग जानते हो पर लोग जानते थे। क्या था? Different languages and scripts, Greek and 2 forms of Egyptian, एक तो ग्रीक भाषा थी और 2 इजिप्शियन भाषा थी। Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens are enclosed in a little frame, छोटे फ्रेम में राजा रानी का नाम लिखा हुआ है, called a cartouche, है ना, cartouche। फिर they then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L and a bird for A. Once they knew, पीछे आगे वाले फिगर पे नहीं